हेलो स्टूडेंट, मैं हूं रोहित सर, आप लोग का हिंदी का टीचर, और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल इंटर साइंस क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के हिंदी पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी में हम लोग एक कहानी को पढ़ेंगे जिसका कहानी का नाम है रोज। कहानी का नाम है रोज, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इस कहानी का नाम पहले ग्रेनिन था। ठीक है, ग्रेनिन एक रोग का नाम है। ठीक है, तो बाद में इसको चेंज किया गया। ठीक है, पहले इसका नाम ग्रेनिन था और अभी जो चल रहा है रोज के नाम से चल रहा है ये कहानी। ठीक है, तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा इनके लेखक हैं रोज के। ठीक है, और रोज एक कहानी है। देखिए रोज एक कहानी है, तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में, चैप्टर की तरफ। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए, चैप्टर का पीडीएफ चाहिए, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करेंगे, पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा। मैसेज करेंगे और बोलेंगे हाय सर सेंड मी पीडीएफ। ठीक है, तो आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। नंबर व्हाट्सअप नंबर है मेरा 95 34 46 88 90। ठीक है, तो इसी पे आप लोग मैसेज करिएगा, पीडीएफ आपके पास चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर में। चलिए देखिए, रोज की तरह सबसे पहले हम लोग लेखक के बारे में देखेंगे, लेखक की जीवनी को देखेंगे। ठीक है, लेखक परिचय को देखेंगे। तो आइए चलते हैं लेखक परिचय में। चलिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के बारे में देखते हैं हम लोग। उनका जीवनी क्या है, क्या क्या किए थे अपने जीवन में, उनका जन्म कब हुआ था, निधन कब हुआ था, जन्म स्थान क्या है, माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा, इनको शॉर्टकट में अज्ञा बोला जाता है। ठीक है, और एग्जाम में ये आता है नाम, पूरा फुल नहीं नाम आता है, ये आता है शॉर्ट में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखिए, अज्ञा का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था। 7 मार्च को 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ को याद रखना है। और इनका निधन हुआ था 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में। 1987 ईस्वी में अप्रैल माह में 4 तारीख को इनका निधन हो गया था। ठीक है, चलिए इनका जन्म स्थान देखिए, इनका जन्म स्थान कौशया कुशीनगर, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कुशीनगर में इनका जन्म हुआ था, और वो भी कौशया में। ठीक है, कौशया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। इनकी माता का नाम देखिए, इनकी माता का नाम था बेयंती देवी। बेयंती देवी अज्ञा के माता का नाम था, और पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। इनके पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, और प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। ठीक है, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ठीक है, चलिए, तो माता का नाम बेयंती देवी और पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। चलिए शिक्षा देखिए, ये मतलब कहाँ तक पढ़े थे, आइए देखिए। आरंभिक शिक्षा घर पर, देखिए आरंभिक जो शुरू का शिक्षा है वो घर पे किए। 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक, 1925 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक किया था, वो भी किस विश्वविद्यालय से, पंजाब विश्वविद्यालय से। 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर, 1927 ईस्वी में इंटर किया मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। ठीक है, 1929 में फोरमन कॉलेज लाहौर से बीए एमए किए। 1929 ईस्वी में फोरमन कॉलेज से लाहौर से बीए और एमए किए। ठीक है, कहाँ से, लाहौर से। देखिए भाषा ज्ञान, इनको मतलब किन किन भाषाओं का ज्ञान था, देखिए भाषा ज्ञान था, संस्कृत जानते थे ये, अंग्रेजी भी जानते थे, हिंदी भी जानते थे। इसके अतिरिक्त फारसी, तमिल इत्यादि अनेक भाषाओं के ये जानकार थे। ठीक है, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी के अतिरिक्त फारसी भी जानते थे, तमिल भी जानते थे, और अनेक भाषाओं के क्या थे, ये जानकार थे डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर में। देखिए अभी लेखक परिचय, देखिए इनका अभिरुचि क्या था, अभिरुचि इनका देखते हैं क्या क्या इनको अच्छा लगता था। देखिए बागवानी,
बागवानी देखते हैं ना, जहाँ फूल और पेड़ और लगा होता है, उसी को बोलते हैं बागवानी। पर्यटन, घूमने वाला स्थान, ठीक है। फोटोग्राफी, फोटो का भी बहुत शौकीन थे। हस्तकला, शिल्पकला इत्यादि में ये प्रवीण थे, ठीक है। इनकी अभिरुचि यही थी, ठीक है। चलिए देखिए कृतियाँ, इन्होंने कुछ रचनाएं भी किया था, उसको देखते हैं। देखिए इनके द्वारा किए गए रचनाएं था छोड़ा हुआ रास्ता, छोड़ा हुआ रास्ता, शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी, उत्तर प्रियदर्शी, ये एक नाटक है, उत्तर प्रियदर्शी, सदानीरा अंतरा, ठीक है, सदानीरा अंतरा। चलिए ये था इनका कृतियाँ। अब देखिए सम्मान इनको मिला था, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है, ठीक है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिल चुका है, ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा को साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। चलिए अब देखिए रविंद्रनाथ ठाकुर के गोरा का हिंदी अनुवाद, रविंद्रनाथ ठाकुर के गोरा का हिंदी अनुवाद भी ये किए हैं। चलिए चलते हैं हम लोग चैप्टर में। पाठ परिचय देखिए, चलिए देखिए इसका सारांश देखिए चैप्टर का। देखिए प्रस्तुत कहानी रोज अज्ञा द्वारा लिखी गई है। रोज ये जो कहानी है अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये किसके द्वारा लिखा गया? अज्ञा के द्वारा, बताए ना, शॉर्टकट में उन्हें अज्ञा बोलते हैं, ठीक है। पूरा नाम उनका क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा, ठीक है। तो शॉर्टकट में अज्ञा ही बोलते हैं। तो इनके द्वारा ये कहानी लिखी गई है। रोज क्या है? एक कहानी है। एग्जाम में पूछेगा कि रोज पाठ की कौन सी विद्या है, तो कौन सी विद्या है? कहानी, ठीक है। याद रखना है आप लोगों को, ये कहानी है, ठीक है। तो ये कहानी इनके द्वारा लिखी गई। और देखिए रोज को ना पहले हम लोग ग्रेनिन नाम से जानते थे। ग्रेनिन, ग्रेग्रीन एक रोग है, ठीक है, इसी के नाम से जानते थे, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया गया, रोज कर दिया गया, ठीक है। चलिए सर्वाधिक चर्चित कहानी है ये। रोज क्या है? सर्वाधिक चर्चित कहानी है, जिसमें लेखक ने वातावरण, परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलती एक गृहिणी का चित्रण किया है। जिसमें लेखक वातावरण, परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलती एक गृहिणी को का चित्रण किया। गृहिणी किसे कहते हैं? जो मतलब घर के कामों को करती है, घर में ही उसका जीवन है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं गृहिणी, ठीक है। इस कहानी की प्रमुख पात्र मालती है। इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? मालती। रोज कहानी के प्रमुख पात्र मालती है। एग्जाम में पूछता है कि रोज कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो मालती। कोई भी चैप्टर ले सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जो लेखक के दूर के रिश्ते की बहन है। मालती कौन है? लेखक के दूर के रिश्ते की बहन, ठीक है। मालती से मिलने के लिए लेखक पैदल चलकर उसके घर पहुंचता है। मालती से मिलने के लिए लेखक पैदल चलकर उसके घर पहुंचता है। किसके घर? मालती के घर। लेखक मालती की सखी कहना पसंद करते हैं। लेखक मालती को ना सखी कहना पसंद करते हैं। सखी यानी समझते हैं ना, दोस्त, क्योंकि उन्होंने मालती के साथ बचपन बिताया है। मालती के साथ ही उन्होंने बचपन बिताया है, मालती के साथ खेला है, कूदा है, एक ही साथ दोनों रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो मतलब सखी कहना उसको पसंद करते हैं, मालती को। बचपन में वह वाचाल तथा चंचल थी। कौन? मालती। बचपन में वाचाल तथा चंचल थी। आज मालती विवाहिता है तथा एक बच्चे की माँ है। आज उसका विवाह हो गया, अभी समय में उसका क्या हो गया? विवाह हो गया, और उसका एक बच्चा भी है, ठीक है। लेखक महसूस करता है कि वह कुछ कहना चाहती है। लेखक महसूस करता है कि वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती है। लेकिन वो मालती कुछ भी कह नहीं पाती है। मालती का जीवन ग्रेनिन रोग के समान है। ग्रेनिन रोग है, उसी के समान है मालती का जीवन हो गया था, जिसका ऑपरेशन उसका पति करता था। ग्रीन का ऑपरेशन उसका पति करता था, और मालती का जीवन उसी रोग के समान हो गया था। पूरे दिन काम करना, बच्चे की देखभाल करना और पति का इंतजार करना। उसका काम क्या था? मालती का पूरे दिन काम करना,
बच्चे की देखभाल करना और उसके पति का इंतजार करना, इसके अलावा कोई भी काम नहीं था। घर का ही जितना काम था उतना काम था, ठीक है। और अकेले घर में रहती थी, एक बच्चा था छोटा सा और वो भी बीमार था, ठीक है, दुबला पतला, रोता रहता था एनी टाइम, इसमें आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। और उसका पति एनी टाइम दिन में तो हॉस्पिटल में ही रहता था। तो मतलब उसका जीवन, चलिए देखिए, इंतजार करना, इतने में ही उसका जीवन सिमट के रह गया। देखिए बोले ना, इतने में ही उसका जीवन क्या हो गया, सिमट के रह गया था। बस केवल पूरे दिन काम करना है, बच्चे की देखभाल करना है और पति का इंतजार करना है, बस इतना ही काम है और उसका जीवन इसी में सिमट के रह गया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, लेखक ने एक गृहिणी पर पड़ने वाले प्रभाव को बड़ी कुशलता के साथ व्यक्त किया है। लेखक ने एक गृहिणी पर पड़ने वाले प्रभाव को बड़ी कुशलता के साथ व्यक्त किया है। लेखक देख रहे हैं उसको, मालती को, तो सोच रहे हैं कि पहले जब बचपन में ये कितनी चंचल थी और अभी क्या हो गई है, सुस्त हो गई है, कुछ भी नहीं बोलती है, ठीक है, अभी बदल गई है, ठीक है, वातावरण के अनुसार उसका सब कुछ चेंज हो गया है। तो लेखक इसी बात पर विचार किए हैं। उसके पति के काम पे चले जाने के बाद पूरा दिन मालती घर में अकेले ही बिताना पड़ता था। जब उसके पति काम पे चले जाते थे तो पूरा दिन मालती क्या करती थी, अकेले ही घर में रहती थी, अकेला बिताना पड़ता था पूरा दिन। उसका पुत्र बीमार तथा दुर्बल था। बोले ना, उसका पुत्र क्या था, बीमार था और क्या था, दुर्बल था, यानी दुबला पतला था, जो हर समय रोता रहता था। एनी टाइम वो क्या रोता रहता था, बहुत ही मतलब बीमार था उसका पुत्र और दुर्बल था, और एनी टाइम वो क्या करता रहता था, रोता रहता था। मालती अपने आप को घर के कार्यों तथा शिशु के देखभाल में सुबह से रात 11 बजे तक व्यस्त रखती थी। मालती अपने आप को सुबह से लेकर है ना और 11 बजे तक घर के कामों में और शिशु के देखभाल में सुबह से रात तक व्यस्त रखती थी, ठीक है, अपने आप को। ऐसा लग रहा था कि जैसे इस उबाऊ और उदासी भरे जीवन को वो ढो रही है। लेखक को लग रहा था कि इस उबाऊ और उदासी भरे जीवन को वो क्या कर रही है, ढो रही है। इस प्रकार लेखक ने मध्यवर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा को दिखाने के लिए प्रयास किया है, ठीक है। इस प्रकार लेखक ने मध्यवर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा को दिखाने का प्रयास किया है। घर की जो औरतें हैं, ग्रामीण क्षेत्र की औरतें, देखते हैं ना, केवल काम करती है और काम करके क्या घर पे ही रहती है, कहीं ना जाना है ना फिरना है, बस खाना बनाना है और बच्चा को पालना है, उसके अलावा और कोई काम नहीं रहता है। तो उसी ग्रामीण क्षेत्र के औरत पे लेखक क्या किए हैं, विचार किए हैं कि देखिए, वातावरण के साथ पहले छोटी थी तो बहुत चंचल थी, ठीक है, वह चाल थी, लेकिन जब उसका शादी हो गया है तो क्या हो गई, बहुत ही चेंज हो गई है, ठीक है, उसके लाइफ में बहुत ही चेंज हो गया है। तो इसमें मालती पे ही फोकस डाला गया है, ठीक है। तो चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग बुक को रीडिंग लगा लीजिएगा, अच्छा समझ में आ जाएगा। यही है चैप्टर में, बस मालती पे फोकस किया गया है इस चैप्टर में। रोज कहानी के मुख्य पात्र कौन है, मालती है, ठीक है, मालती है। इसके लेखक कौन है, रोज के लेखक कौन है, सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञा, ठीक है। और रोज का पुराना नाम क्या था, ग्रीन, रोग के नाम से ही इस चैप्टर का नाम था, ठीक है। तो चैप्टर ये आप लोग घर पे रीडिंग लगा लीजिएगा, और यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे कि सेंड मी पीडीएफ सर, ठीक है। तो फिर अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए वीडियो को, ठीक है, ताकि आपका दोस्त भी पढ़ सके, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है, चलिए।